नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में हमारा प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हमारा इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस हम पढ़ चुके थे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है इसकी जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो क्या होता है, इसके जो कार्य होते हैं इसको हम कैसे पहचानते हैं, जो सेंटेंस, वो डेफिनेशन में दिया गया है। ठीक, चलिए देखिए। जो भूतकाल में पूरा हो चुका हो, मतलब ये प्रेजेंट है आपका, हम टेंस प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इस जो प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, परफेक्ट में आपका जो होता है, वो जो काम होता है वो भूतकाल में हो चुका है। ठीक, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में होता है, इसलिए ये आपका क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। ठीक, यह समय बताया ना गया हो, इसमें समय ना बताया गया हो। ठीक है, इसमें समय नहीं बताया जाता। चलिए आगे हम देखते हैं इसकी पहचान। इसकी हिंदी पहचान, इसकी हिंदी पहचान है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में सब क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं। ठीक है, ये आपके शब्द आते हैं, या कभी कभी सिर्फ है या हैं आते हैं, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानना पड़ेगा? देखिए, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ज्यादातर आपके सवालों में यही आता है, ये हिंदी में आ जाएगा। ठीक, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक, उदाहरण देखिए इसके, उदाहरण हम देखते हैं। वह अपना काम कर चुका है, उसने किताब पढ़ ली है। पढ़ ली है, देखिए, है लगा है, प्रेजेंट है आपका, है लगा है, प्रेजेंट है। पढ़ ली है, खोली नहीं है, भी खोल भी चुका है, पढ़ भी चुका है, रख चुका है। किताब पढ़ ली है प्रेजेंट, और ली पर काम पूरा हो चुका है, तो इस पे क्या आएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, वह दिल्ली, वे दिल्ली जा चुके हैं, इसमें साफ साफ दिख रहा है चुके हैं लगा हुआ, तो आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट प्रेजेंट आपका परफेक्ट है। अब इंग्लिश में अगर आपका वाक्य आता है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? उसकी भी आईडी देख लीजिए, उसकी पहचान देख लीजिए। वाक्य में ये बातें मिलेंगी, क्या मिलेंगी? आपका जो हेल्पिंग वर्ब हो गए, हैज या हैव आएगी, इसमें आपका डू डज नहीं आएगा, एस सी आई एस नहीं आएगा, ना ही इसमें आपका इज एम आर आएगा, इसमें आपका आएगा हैज और हैव। ठीक है, ये ध्यान रखिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ना इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, इसमें आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ टेंस पढ़ने के लिए वर्ब आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अक्सर शब्द ये भी आ जाते हैं, मतलब ये कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी, जस्ट, यट, एवरी, नेवर, शो फॉर, टिल नाउ और रिसेंटली, ये सभी एक्स्ट्रा वर्ड जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक, क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वर्ड। चलिए इसके हम उदाहरण देख लेते हैं इंग्लिश में। इसके उदाहरण है ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज फिनिश हिज वर्क। देखिए, जो आपका इसमें जो आपकी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, क्या है? आपकी हैज एंड हैव। ठीक, ये दो हैं। अब देखिए, इज एम आर का हमें पता है, डू डस का हमें पता था, इसका भी हम देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी चीज आएगी। ठीक, देखिए, आपका जो हैज होता है, ये जो हैज है, हैज, ये किसके साथ आता है? ये आपका आता है, एक मिनट, हाँ, ये जो हैज है आपका, ये आपका आता है ही, ही, शी और इट, इनके साथ आता है। किसके साथ? आपका जो एक वचन होता है उसके साथ क्या आता है? एक वचन के साथ आपका आता है हैज, ये आपका हैज। और हैव किसके साथ आएगा? हैव आएगा आपका आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या आएगा? इनके साथ आएगा हैव। यानी हैव आता है बहुवचन कर्ता, यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, देखिए एग्जांपल में आपको दिया गया है ही हैज, हैज किसके साथ आया? एक वचन, ही है, इसीलिए यहाँ पर हैज आया। हैव आता अगर जब यहाँ पे सब्जेक्ट आप क्या होता, आपका आई होता, वी होता, यू होता, दे होता। ठीक है, फिनिश्ड फिश वर्क, फिनिश्ड, एफ आई एन आई एस एच, फिनिश आपका क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होती है।
अब उसमें ईडी लगा हुआ है तो आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक, चलिए अगला देखिए, दे हैव रीच्ड होम, इसमें दे आया है। दे आपका क्या है, मैंने अभी बताया आपको, दे आपका बहुवचन है और बहुवचन के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हैव आता है। आई वी यू दे के साथ हैव आएगा। रीच्ड, आर ई ए सी एच, रीच आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ईडी लगा हुआ है, तब वो आपका कहलाएगी थर्ड फॉर्म। क्या कहलाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको समझाया गया है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी किसके साथ लगती है, यदि आपका ही शी इट सिंगुलर नाउन है। क्या है सिंगुलर नाउन है, ये देखिए, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन अगर है तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा हैज। ठीक, और अगर आपका बहुवचन है तो क्या आएगा, आपका हैव आएगा। आई वी यू और दे, ये प्लूरल नाउन है आपके। इसके अलावा कुछ भी अगर आपका आता है जो बहुवचन है, तो जैसे बॉयस आ गया तो उसके साथ आपका हैव आएगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसके, आई हैव कंप्लीट माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीट माई होमवर्क। ठीक है, तो इसमें जो होमवर्क है, ठीक है, आई आई देखिए, आई के साथ क्या आया है, आई के साथ आपका आया है हैव। क्या आया, आई के साथ हैव आया, आई के साथ हैव आया। हैव क्यों आया, क्योंकि आपका जो आई है वो क्या है, प्लूरल है। क्या है, बहुवचन है, बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन है। ठीक, चलिए, और उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म है आपकी थर्ड फॉर्म आई है। कंप्लीट आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आई कंप्लीटेड, ईडी लगा हुआ है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक, शी हैज रिटन अ लेटर, शी आपका क्या है, शी आपका एक वचन है और एक वचन के साथ क्या आता है, हैज आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और वर्ब क्या आई आपकी, राइट आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है रिटन। ठीक है, तो रिटन अ लेटर, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। अगला है आपका, दे हैव वॉन द मैच, दे आपका बहुवचन है और दे के साथ हैज नहीं हैव आएगा। ठीक, दे के साथ आपका हैव आएगा। ठीक, और विन, विन आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, विन आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, विन आपका फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है वॉन, वॉन क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक, चलिए अगला देखिए, ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। अब देखिए इसमें हैज क्यों आया है, हैज आया क्योंकि हमारा जो करता है, जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है। क्या है, ही है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो वर्ब आएगी, चूंकि हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हमारी जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ठीक, तो थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है गो। ठीक, सेकंड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है आपकी वेंट। क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी गॉन। ठीक है, ये होती है आपकी गॉन। तो हमने यहाँ पर यूज की है थर्ड फॉर्म। क्या है हमारी थर्ड फॉर्म, ये आई। टू स्कूल, टू स्कूल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस कहता है, का जो स्ट्रक्चर है इसका क्या कहता है, देखिए निगेटिव में आपको नकारात्मक चीजें पता चलती है कि इसमें नहीं तो आता है। ठीक है, तो नहीं को अंग्रेजी में कहते हैं नॉट। तो इस स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव का जो आपका स्ट्रक्चर था उसके सिर्फ कुछ नहीं चेंज होगा, उसमें बस ऐड होगा नॉट। ठीक, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट
सीन दिस मूवी। ठीक है, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, मैं ये मूवी नहीं देख चुका, मैं ये मूवी नहीं देख चुका हूँ। तो इसमें चुका हूँ आया है, उससे आपने पहचाना कि आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब चलिए हम नॉर्मल देखते हैं, हिंदी अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तब हम देखते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है आपका, बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके साथ आया हैव। ठीक है, हैव किस में आता है, हैव आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट, आपने पढ़ा था ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो आपने पहचान लिया कि हाँ भैया ये परफेक्ट है। लेकिन परफेक्ट का कौन सा सेंटेंस है, बीच में नॉट लगा हुआ है, तो आपने पहचान लिया कि हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट का नेगेटिव है, परफेक्ट का नेगेटिव है। ठीक, ये आपने पहचान लिया। और कैसे पहचाना आपने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये देखिए, पहला तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैव लगी हुई है। दूसरा आपका जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म यूज हुई है, पहली फॉर्म होती है आपकी सी। ठीक है, तो सी की आपकी यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है सीन। ठीक है, सी सा सीन, ये आपकी फॉर्म होती है। तो वर्ब फॉर्म अगर आपको नहीं आती, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक आपको वर्ब फॉर्म्स नहीं आती है आप टेंस मत पढ़ो, टेंस कतई आपको भेजे में नहीं घुसेंगे। इसलिए सबसे पहले आप जाके वर्ब पढ़ो, वर्ब का वीडियो चैनल पे पढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं। और आपके पास अगर किताब है तो उसमें जाके आप जो चार्ट दिया गया होता है वर्ब की, वो कुछ नॉर्मल वर्ब्स है वो तो आप पढ़ लो कम से कम। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम, वह अपना काम नहीं पूरा कर चुका है। ठीक है, वह अपना काम नहीं पूरा कर चुका है आया आपका। ठीक है, अब हिंदी आप नहीं निकाल पा रहे हो, फिर से हम इसमें इंग्लिश में देखते हैं। आपका हैज आया, ठीक है, आपने देखा था हैज है किस में आता है, परफेक्ट में आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक, फिनिश्ड। ठीक है, फिनिश मैंने आपको बताया था, फिनिश FINISH, फिनिश आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें ED लगा हुआ है, आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक, थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक, तो ये दो तरीके से आपने पहचान लिया। ठीक है, लेकिन और उसके अंतर्गत कौन सा सेंटेंस है, तो लगा हुआ है आपका नॉट। क्या लगा हुआ है, नॉट। तो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, चलिए अगला है, दे हैव नॉट अराइव्ड येट। ठीक है, दे हैव नॉट अराइव्ड येट, इसको आपने कैसे पहचाना, हैव लगा हुआ है। ठीक है, आपका हैव लगा हुआ है, उसके साथ ही साथ आपका क्या लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अराइव आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है और अराइव्ड थर्ड फॉर्म है, साथ में आपका नॉट लगा हुआ है, तो आपका निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, चलिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, ये बस जो आपको जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर, हेल्पिंग वर्ब जो थी हमारी, उसको हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच से उठा के यहाँ लिया है। ठीक, सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, चलिए इसका हम जो है सेंटेंस देखते हैं। हैव यू डन योर ड्यूटी, क्या तुम अपना उत्तरदायित्व या अपना काम पूरा कर चुके हो। ड्यूटी मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी, कार्य जो भी है आपका। हैव यू डन योर ड्यूटी, क्या तुम अपना नौकरी, अपना उत्तरदायित्व पूरा कर चुके हो, क्या तुम अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हो। ठीक है, तो ये देखिए, डू आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, क्या होती है, डू आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे आप क्या है, डन, डन ये आपकी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, चलिए और कैसे पहचाना आपने, आपका आया हैव क्यों आया, हैज क्यों नहीं आया, क्योंकि आपका जो यू है, जो सब्जेक्ट है वो यू है, और वो आपका होता है बहुवचन। तो हमें पता है आई वी यू देख के साथ क्या आता है, हैव आता है, हैज नहीं आता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला हैज शी क्लीन द रूम, क्या वह रूम साफ कर चुकी है, क्या वह रूम साफ कर चुकी है। ठीक है, देखिए सबसे जरूरी होता है कि आपने जैसे कि जो आप पहचान पा रहे स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ लिख रखा है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि यहाँ मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि हैज हैव किसके साथ आता है। ठीक है, शी है तो आपके उसको हैज आया है। क्लियर, क्लीन जो है आपका अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यहाँ। ठीक, आपने पूरा सेंटेंस सही बनाया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस हो जाएगा पूरा गलत। ठीक, ये गलती से मत भूलिएगा।
मैं ऐसा बार बार आपको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में हो जाता है, एग्जाम में हम भूल जाते हैं, हमें लगता है हमने ये पूरा सेंटेंस बना दिया, हमें लगता है यार बहुत मेहनत कर ली, हो गया बस सक्सेसफुल, लेकिन ये हम लास्ट में भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगला देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। नॉर्मल इंट्रोगेटिव ने पढ़ा था और नॉर्मल निगेटिव भी पढ़ा, अब दोनों को मिक्स है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है, और निगेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आता है, नॉट आता है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहता है हैव यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क, क्या तुम काम पूरा नहीं कर चुके हो, क्या तुम काम पूरा नहीं कर चुके हो, अपना नहीं आ रही, अपने की नहीं है, हैव यू, क्या तुम क्या तुम अपना काम पूरा नहीं कर चुके हो। तो इसमें देखिए हमारा हैव क्यों आया, हैव हमारा हैज क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा हेल्पिंग सॉरी जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है, और आई वी यू देख के साथ क्या आता है, हैव आता है। नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, इसका इंट्रोगेटिव का कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म होती है और कंप्लीटेड आपका थर्ड फॉर्म होती है, द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, हैज ही नॉट इन्फॉर्म्ड यू, हैज आपका क्यों आया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आपकी जो सब्जेक्ट है वो ही है, ही शी इट आपका जो है, या फिर जो भी आपका एक वचन नाउन सब्जेक्ट होगा। चलिए जैसे मान लीजिए बॉय, द बॉय नॉट इन्फॉर्म्ड यू, हैज तो उसमें आएगा हैज द बॉय नॉट इन्फॉर्म्ड यू। अगर बॉयस होगा तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा हैव। अभी यहाँ पर एक वचन है ही, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज की हैज ही नॉट, नॉट क्यों आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यू आपका क्यों आया, यू आपका ऑब्जेक्ट है और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला है आपका हैव नॉट दे कॉल्ड यू, हैव नॉट दे कॉल्ड यू। अब ये मत पूछना कि ये नॉट सर कैसे, ये जो है हैव के साथ कैसे आ गया है, ये तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इसके साथ लगाते हो या फिर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखते हो नॉट, तो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं कि आपका ये वाला सेंटेंस काट दें। ठीक है, क्योंकि ग्रामेटिकली जो आपका सही सेंटेंस है वो आपका होगा, क्या होगा, वो आपका सेंटेंस होगा, ये देखिए वो आपका सेंटेंस होगा हैव दे नॉट कॉल्ड यू, कॉल्ड यू। ठीक, ये होगा, यहाँ नॉट आपका कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में है। ये आपका ग्रामेटिकली आपके ग्रामर की दृष्टि से सही है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा दिया गया है, लेकिन ये जो यहाँ आपको सेंटेंस बना के दिया गया है, ये इसमें जिसमें आपका हैज के साथ नॉट लगा हुआ है, सॉरी हैव के साथ नॉट लगा हुआ है, तो ये आपका स्पीकिंग के लिए होता है, किसके लिए होता है, स्पीकिंग के लिए होता है। हैव नॉट दे कॉल यू, स्पीकिंग बोलने में ये थोड़ा फ्लुएंट होता है, आसान होता है। ठीक है, चलिए डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव तो आपको पता है, ये देखिए नॉर्मल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है पूरा, वैसे इसमें डब्ल्यू एस वर्ड पहले हमने जोड़ दिया। ठीक, चलिए देखते हैं, व्हाट हैव यू डन, व्हाट यू हैव डन, ये तुमने क्या किया। ठीक है, ये क्या ये तुम कर चुके हो। तो इसमें देखिए व्हाट आपका क्यों आया, डब्ल्यू एस वर्ड है, हैव हैव आपका इसलिए आया क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो यू है, डन डू की आपकी थर्ड फॉर्म आई है, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक, चलिए अगला देखिए, वाई हैज ही लेफ्ट द जॉब। ठीक है, तो डब्ल्यू एच आपका, डब्ल्यू एच वर्ड, वाट वाई भी देखिए, वॉट वॉट में भी डब्ल्यू एच है, वाई में भी डब्ल्यू एच है, वेयर में भी डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच हु में भी डब्ल्यू एच है। तो वे वर्ड जिनमें डब्ल्यू एच लगा हो, ठीक है, जिनमें सवाल करता है वो, सवाल किए जाते हैं आपके, वो सभी डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं। ठीक, अगला देखिए वेयर
अगला है आपका वेयर हैव दे गॉन। वेयर WH वर्ड आ गया, ठीक है। आपका हैज क्यों आया है हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। और आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक, गॉन। अगला है हु हैज ब्रोकन द ग्लास। हु हैज ब्रोकन द ग्लास, WH वर्ड हु है आपका, क्या है यहाँ पे, हु है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज ब्रोकन द ग्लास, ठीक है। इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं आया, इसमें आपका सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। इसमें ब्रोकन क्या है आपका, ब्रोकन आपका जो ब्रेक होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, ब्रोक आपका थर्ड फॉर्म होती है, ठीक। तो ब्रोकन आपका थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ग्लास आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। चलिए WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव। WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर है, उसमें बस WH लगा हुआ है, ठीक। चलिए और कुछ नहीं है इसमें स्पेशल। WH वाई हैव यू नॉट फिनिश द वर्क। WH वर्ड आया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका हेल्पिंग वर्ड आ रही है, हमने हैव लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू क्या है, बहुवचन है। और बहुवचन के साथ आई वी यू दे के साथ हमारा हैव आता है, ठीक। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर आएगा हमारा नॉट, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश फर्स्ट फॉर्म होती है, फिनिश्ड सेकंड, सॉरी थर्ड फॉर्म होती है। और ऑब्जेक्ट आपका है द वर्ब, और फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका व्हाट हैज ही नॉट टोल्ड यू, ठीक। अब इसमें देखिए WH वर्ड आपका आ गया, ठीक है। WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, हैज आ गई। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है ही। नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आ गया, टेल का थर्ड फॉर्म आ गया टोल्ड, ठीक है। यू आपका ऑब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला देखिए वेयर हैव दे नॉट गॉन येट। वेयर आपका क्या है, WH वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है। हैव क्यों आई, क्योंकि हेल्पिंग आपको जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बहुवचन है, आई वी यू दे, ठीक है। नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। येट आपका क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड है। स्पेशल रूल क्या है, स्पेशल रूल, रूल नंबर 1, सिंस या फॉर। सिंस आपका आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर आपका आएगा पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे देखते हैं आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2020, शी हैज वर्कड हेयर फ्रॉम 5 years। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फॉर और सिंस दो चीजें जुड़ी हुई हैं, और वो किस लिए हैं, दोनों चीजें समय को बता रही हैं। क्या बता रही हैं, समय के लिए बता रही हैं। अब अंतर क्या है, सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम बताते हैं, एक्यूरेट टाइम बताते हैं, ठीक है। और सिर्फ ऐसे ही मतलब कि इतने सालों से, इतने दिनों से, इतने महीनों से, कोई भी आप, या फिर इतने पुरानी महीनों पुरानी बात है, सालों पुरानी बात है, अगर आप सिर्फ ऐसे समय बता रहे हो, उसका कोई एग्जैक्ट समय नहीं है, तो उसके लिए आता है फॉर, ठीक। चलिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, जस्ट ऑलरेडी येट। ये जो वर्ड्स होते हैं इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जस्ट और ऑलरेडी अफर्मेटिव में आते हैं, जस्ट और ऑलरेडी ये आपके क्या आते हैं, अफर्मेटिव में आते हैं। येट सिर्फ आपका किस में आता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है, ठीक है। जो ये आपके लास्ट में जो वर्ड के लास्ट में लगते हैं, जिसे आप एक्स्ट्रा वर्ड कहते हो, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, ही हैज फिनिश्ड, ही हैज जस्ट अराइव्ड। इस पे जस्ट आपका क्या है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें क्योंकि अफर्मेटिव कैसे है, इसमें ना तो नॉट है, और ना ये इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आई है, ना ये WH वर्ड इसमें है, ना ही आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, ना इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह है कहीं पर, ठीक है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये देखिए आपका जो है निगेटिव सेंटेंस नॉट लगा हुआ है, और इसमें आपका येट आया है, ठीक। चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, नेवर और एवर, ठीक है, इनका प्रयोग बताया गया है। हैव यू एवर विजिट दिल्ली, हैव यू एवर, ठीक है। तो ये एवर आपका किसके साथ आया है, एवर आपका आया है
आपका जो इंट्रोगेटिव होता है उसके साथ आया है, ठीक। सिंपल इंट्रोगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा। और आपका आई हैव नेवर सीन दिस प्लेस, ये आपका निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? नेवर लगा हुआ है। नेवर आपका नेवर नेवर आपका निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक। चलिए, स्मार्ट ट्रिक। स्मार्ट ट्रिक क्या है? चलिए हम वो भी देख लेते हैं। चुका, चुकी, चुके अगर दिखे तो आपका क्या है? परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे तो भी आपका परफेक्ट टेंस है। टाइम, पास्ट टाइम, येस्टरडे, लास्ट ईयर नहीं आता है, ठीक। ही है, ही शी के साथ आपका क्या आता है? हैज आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखना। एग्जाम की है ये, ठीक। एग्जाम टिप्स। एग्जाम टिप्स क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में एग्जैक्ट पास्ट टाइम नहीं दिखते, ठीक है, इसमें टाइम नहीं दिखता है। आई हैव डोंट सॉरी आई हैव डन इट यस्टरडे, मैं कल काम पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। बीती दिन की बात हो रही है, यस्टरडे। लेकिन आ, क्या है इसमें? कौन सा वो, मतलब दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, कौन सा महीना है, कौन सा हफ्ता है, कौन सा साल है, कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। आई डिड इट यस्टरडे, आई डिड इट यस्टरडे, तो ये आपका पास्ट में है। डिड लगा हुआ है, डिड आपका पास्ट में आता है, डिड आपका पास्ट में आता है, ठीक है। अगला देखिए, गॉन वर्सेस बीन। ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह अभी वहां है। ही हैज बीन टू दिल्ली, वह लौट आया है, ठीक। दोनों में अंतर है, इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक और नए टॉपिक के साथ। अगर इससे संबंधित जो आपका मैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल कल। अब जो हमारा जो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही।